हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 12th का किया था चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। तो बच्चों आज देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है फिजिक्स का, यूनिट नंबर 9 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है, और पीएन जंक्शन डायोड में भी हम पढ़ेंगे कि जंक्शन क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपने पढ़े थे, तो आज हम बात करेंगे जंक्शन डायोड की। देखिए पी एन जंक्शन डायोड, जंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं रेलवे जंक्शन, जहां पे क्या होती है रेल वगैरह या पटरी वगैरह क्या होती है, कनेक्ट होती है, जो भी आप समझो लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा, जब हम एक पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ में रखते हैं इन कॉन्टैक्ट, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, पी एन जंक्शन डायोड। ध्यान रखें क्या होगा, when a p-type semiconductor crystal is brought into close contact with n-type semiconductor crystal, n-type और p-type को हम क्या करेंगे, क्लोज में लाएंगे। देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, p-type है एंड दिस वन इज ओवर n-type semiconductor। जब इन्हें क्लोज कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो दोनों को कॉन्टैक्ट में रखने पर जो डायग्राम बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। और जिस लाइन पे या जिस जंक्शन पे दोनों मीट करते हैं इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन, और इस पूरे डायग्राम को हम बोलेंगे जंक्शन डायोड। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों, देखो हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो रहेंगे, होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या रहेंगे, होल्स। एंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। देखिए पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि ये क्या है, होल्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन कैसे होंगे बच्चों, कम अमाउंट में। एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी क्या रहेंगे बच्चों, होल्स। देखिए अब क्या होगा, जब दोनों को हम पास रखेंगे टू टाइप्स की प्रोसेस होगी। ठीक है, टू टाइप्स की प्रोसेस कौन सी होगी बच्चों, नंबर 1 इज डिफ्यूजन एंड नंबर 2 इज ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होगा, देखिए जैसे कि हम कमरे में इंसेंस जला दें, इंसेंस तो पता होगा आपको, अगरबत्ती, तो आप क्या देखते हो कि उस इंसेंस की फ्रेग्रेंस जो है पूरे रूम में हमें आती है। ठीक है, तो वो किस प्रोसेस से उसकी फ्रेग्रेंस जो है उसके पार्टिकल्स एयर में क्या हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है बच्चों, कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, इसमें मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन को हम कैसे राइट करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। देखिए पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स क्या करेंगे बच्चों, पी से एन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, पी टू एन, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा संख्या में है एन साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एन से पी पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। कहां से कहां, एन टू पी क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी टू एन क्या जाएंगे, होल्स जाएंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनो, होल हमारा कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, जस्ट एक वैकेंसी है क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमारा एक्चुअल में पार्टिकल है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ही एन से एक इलेक्ट्रॉन भागा भागा पी में आएगा, तो एन जब वहां पर अपनी वैकेंसी छोड़ेगा तो एन, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला, एक पॉजिटिव के ऊपर आके बैठेगा, तो पीछे क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां मूव किया तो वहां पर होल क्रिएट हुआ, या बोल सकते हैं कि पी से एक होल उस साइड चला। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगी बच्चों, डिफ्यूजन होगी। अब देखिए आगे क्या होगा, इस जंक्शन पे इधर से क्या आ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से क्या आ रहे हैं, होल्स आ रहे हैं। जैसे ही जंक्शन पर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा पी से, इलेक्ट्रॉन आएगा एन से, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जंक्शन के पास बच्चों क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहां पर बन जाएगी एक लेयर, उस लेयर में क्या होगा बच्चों,
कोई भी चार्ज नहीं होगा, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर या स्पेस चार्ज रीजन यहां पे बनेगा। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? अवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर। इट मींस इस लेयर में क्या होगा? कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, या यूं बोल सकते हो चार्ज कैरियर्स तो होंगे बट वो इमोबाइल होंगे। इमोबाइल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जो मूव नहीं कर सकता। ओके, तो देखो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे अब कुछ तो यहां पर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे यहां पर आएंगे जंक्शन के, तो यहां का बच्चों पोटेंशियल क्या होगा? धीरे धीरे अराइज होगा। और जैसे ही होल्स यहां से यहां जाएंगे तो यहां पर जंक्शन के साइड क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगी? अपने आप एक पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वीबी। ध्यान रखें, क्या हम नेम देंगे? वीबी। वीबी का मीनिंग होगा, वी मीन्स पोटेंशियल एंड बी मीन्स बैरियर। पोटेंशियल बैरियर बच्चों क्या करेगा? अब क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आएगा, भागा भागा, बट यहां पर क्या हो चुका? नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। तो एक तरीके से क्या बन चुका है यहां पर? बैरियर। बैरियर क्या कर रहा है? इन दोनों के रिकॉम्बिनेशन को रोक रहा है। देखो बच्चों, क्या अगर हम इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर जो जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो वो कहां बनेगा? इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ, और उसको हम क्या नेम देंगे? EJ। EJ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन। आप देख सकते हो इस जंक्शन पे यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो यहां भी हमारे पास क्या बन चुका है? EJ। EJ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन। और यहां पर जो एक विड्थ बनी है बच्चों, इसे हम बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। इसकी विड्थ कितनी रहेगी? W। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? E इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर E की जगह क्या आएगा बच्चों? EJ। EJ का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन। V को रिप्लेस करेंगे किससे? VB से। VB हमारे पास क्या है? पोटेंशियल बैरियर। उसके बाद लेंथ कितनी है? W क्या है बच्चों? विड्थ। तो VB आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल बैरियर इज इक्वल टू E इंटू में W। तो ये क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर होगा। इसे हम क्या बोलते हैं कि अपने आप बैटरी बनी है तो फिक्टियस बैटरी, झूठी बैटरी हमने नहीं लगाई, ऑटोमेटिकली बनी। अब जो VB है बच्चों वो डिपेंड करता है मटेरियल पर। मटेरियल पे कैसे? जैसे कि बात करें मोस्टली सेमीकंडक्टर किसके बनाए जाते हैं? ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में भी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के लिए बच्चों VB की वैल्यू रहेगी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप यहां पर डायोड यूज कर रहे हो और वो सिलिकॉन की है बच्चों, तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में सिर्फ इतना बोला है कि जो डायोड है दैट डायोड इज सिलिकॉन, ओके, तो हम क्या करेंगे? हम VB की वैल्यू कितनी लेंगे? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमारे पास बच्चों जो मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, अगर वो है जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होगा? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम भी क्या करेंगे? इनके बीच में क्या होगा? यहां पर रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे बच्चों। अब अगर हम ये चाहते हैं कि N साइड से इलेक्ट्रॉन और P साइड से होल क्या करें? रिकॉम्बाइन करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी। और एक्सटर्नल बैटरी से जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो पहले हम सीक्वेंस में चलेंगे 1 by 1। अभी तक हमने क्या देखा? PN जंक्शन डायोड क्या होते हैं, यहां पर हमने क्या देखा? डायग्राम देखा। उन दोनों को जब हम साथ में रखेंगे तो कितनी प्रोसेस होगी? फर्स्ट प्रोसेस के बारे में आप देख रहे हो, मूवमेंट होती है चार्ज पार्टिकल्स की। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन करंट के बच्चों डायरेक्शन किस साइड होगी। तो इतना आप राइट कर लीजिए अच्छे से अपने नोट्स बच्चों। डिफ्यूजन करंट जो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सा क्या लिया है? सेमीकंडक्टर लिया है। तो सेमीकंडक्टर में आपको ध्यान होगा कि जो बच्चों टोटल करंट होता है I नेट किसके इक्वल होगा? IE इलेक्ट्रॉनिक करंट, IH होल करंट, क्योंकि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, होल करंट की डायरेक्शन क्या होगी। चलते हैं डायग्राम पे। तो देखिए बच्चों, हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? N रीजन से P रीजन में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं इस टाइप से, देखिए दोबारा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में आते हैं उसके अपोजिट हम क्या लेते हैं? करंट लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट बनेगा वो हमारा रहेगा P to N। मूव देखो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो है N to P,
लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम यहां क्या लेंगे, P to N। बात करें अगर होल्स की, तो होल्स बच्चों कहां मूव कर रहे हैं, P to N रीजन में। अब देखिए जिस डायरेक्शन में होल चलते हैं उसी डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, होल करंट लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में होल्स चलेंगे P to N, उसी को हम क्या लेंगे, होल करंट की डायरेक्शन P to N। तो देखिए हमारा जो टोटल करंट है, नेट करंट, वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, और इन दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, P to N। सो हमारा जो नेट करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, P to N होगी। ध्यान रखें डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन इन सेमीकंडक्टर कहां होगी, P to N होगी। और बच्चों डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से है, किसकी वजह का मतलब है किन चार्ज कैरियर्स की वजह से है। तो डिफ्यूजन करंट क्या था बच्चों, कौन मूव कर रहे थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, N रीजन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या राइट करेंगे कि जो डिफ्यूजन करंट है इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो देखिए डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन एंड ये किसकी वजह से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें बच्चों डायरेक्शन ऑफ जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जो हमारे पीएन जंक्शन पर क्रिएट हुआ था, क्या था वो, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस टाइप से था, और जो जंक्शन पर बना वो क्या बना, अपोजिट डायरेक्शन में। एक और बात आप ध्यान रखें, जो होल मूव करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, N to P होगी। देख सकते हो आप N to P, इस साइड है डायरेक्शन, ये कौन सा रीजन है, N, ये कौन सा रीजन है, P। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, N to P रहेगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एकदम से तो नहीं बनेगा, जैसे जैसे चार्ज कैरियर्स आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होता है स्टॉपिंग फर्दर डिफ्यूजन के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है कि उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन N रीजन से P में नहीं आ पाता, और कोई भी होल P से N में नहीं जा पाता। इट मींस जो जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट की बात करें, अब जो बच्चों जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना है वो क्या करेगा, वो चार्ज कैरियर्स को मूव करवाएगा, लेकिन कौन से, वो मूव करवाएगा बच्चों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। देखिए यहां पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं बट कम संख्या में है, माइनॉरिटी है। यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, N to P। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, जब हम ड्रिफ्ट करंट की बात करें बच्चों तो उसमें भी नेट करंट हमारा क्या होगा, IE प्लस IH। IE क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, IH क्या होगा बच्चों, होल करंट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से N से कहां आएंगे, सॉरी P से कहां जाएंगे, N में। तो हम देखो हम माइनॉरिटी को मूव करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक जो हमारा जंक्शन है इससे बनेगा ड्रिफ्ट करंट, और ये क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो जो यहां पर हमारे कम अमाउंट में है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, N साइड जाएंगे। N साइड जाएंगे तो डायरेक्शन बन जाएगी N to P। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स मोशन के डायरेक्शन। IH क्या होगा, होल करंट। अब देखिए हमारे क्या है, यहां पर होल्स क्या है बच्चों, कम अमाउंट में है, इट मींस माइनॉरिटी है। तो होल्स क्या करेंगे, इस रीजन से यहां पर आएंगे, और जिस डायरेक्शन में होल्स चलते हैं उसी डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, होल करंट की डायरेक्शन। तो होल चलेंगे N to P, तो N to P चलेंगे बच्चों, तो होल करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, N to P। तो देखिए इन दोनों नेट करंट की डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों करंट की डायरेक्शन पर, और इन दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, N रीजन टू P रीजन। सो हमारा जो ड्रिफ्ट करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, N to P। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बच्चों P to N रहेगी, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन N to P रहेगी, और डिप्लीशन रीजन ये भी ध्यान रखना, डिफ्यूजन करंट होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, एंड हमारा जो ड्रिफ्ट करंट होता है दैट करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उसके बाद आता है डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन का मीनिंग क्या होता है, डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, यानी कि यहां पर कोई भी मूव करने वाले चार्ज नहीं होते, वो स्टेशनरी होते हैं, इमोबाइल होते हैं। डिप्लीशन रीजन को हम एक और नाम दे सकते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन।
उसके बाद देखिए बच्चों, यहां तक था हमारा पीएन जंक्शन के बारे में। बात करें अगर हम देखो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें सिंबल जरूर करने हैं सभी डिवाइस के। तो पीएन जंक्शन जो है बच्चों, इसका जो देखने में डायग्राम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये है ट्रायंगल और ये है बार। तो ट्रायंगल जो है इसे हम बोलेंगे पी साइड और जो ये बार है इसे हम बोलेंगे एन साइड। पी को हम कनेक्ट करेंगे एनोड से, एन को करेंगे हम कैथोड से। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल और ये हमने यहां तक पढ़ लिया डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। बच्चों उसके बाद आता है अब हमारा बाइसिंग। तो बाइसिंग क्या होती है देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो बाइसिंग कितने टाइप्स की होती है बच्चों? दो तरह की, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। तो फर्स्ट हम लेते हैं केस 1, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो देखिए बुक्स में क्या लिखा है या कुछ क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा कि जो हमारा पी रीजन होता है उसे हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, एन रीजन को हम करेंगे नेगेटिव से। तो ये क्या होता है बच्चों? इसे हम बोल देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ये तो है बच्चों बुक्स की डेफिनेशन। हम थोड़ा इसे अलग करते हैं। ये हमने क्या ली बच्चों? डायोड ली। ओके, तो पी को हमने क्या किया? पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव से। ये क्या है बच्चों? सेल का सिंबल। तो सेल को ही हम क्या बोलते हैं? बैटरी। तो ये हमने क्या लगा दी? एक्सटर्नल बैटरी, जिसे हम बोल रहे हैं बच्चों वी नॉट, यानी कि क्या है? वी बी बोल दो, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल। और देखिए इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? तो क्या कर रहा है बच्चों? अपोज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसकी थोड़ी अलग डेफिनेशन लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस कब होती है। हमने क्या लिया? पीएन डायोड का सिंबल लिया। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो पी रीजन होता है, पी रीजन को हम कनेक्ट करते हैं बच्चों वी एच से। वी एच का मीनिंग क्या है? हाई पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव में से हम किसे मानते हैं? पॉजिटिव को। और एन रीजन को हम किससे कनेक्ट करेंगे? लो पोटेंशियल से। ध्यान रखेंगे पी को कनेक्ट किया जाता है हाई पोटेंशियल से, एन को कनेक्ट किया जाता है लो पोटेंशियल से। अब बच्चों ये करने के मेथड्स कितने होते हैं वो देखिए। क्या होगा अगर आप पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे, एन साइड को नेगेटिव से, तो ये क्या बन जाएगा? पीएन डायोड बन जाएगी फॉरवर्ड बाइस में, क्योंकि पॉजिटिव क्या है? हाई पोटेंशियल, नेगेटिव क्या है? लो पोटेंशियल। उसके बाद चलते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में आप ये भी कर सकते हो कि जो हमारी एन साइड का नेगेटिव था उसे हम क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड करने का क्या मीनिंग है? अर्थ जो है हमारी वो एक बेस्ट कंडक्टर है और काफी बड़ा साइज है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां का पोटेंशियल अर्थ में गया तो कितना पोटेंशियल बना? जीरो पोटेंशियल। और पॉजिटिव की यहां कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो अब भी क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। थर्ड केस की बात करें तो ये देखिए यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल कहां दे दिया हमें? हमने अर्थ में। और यहां पर क्या है? नेगेटिव। अभी भी क्या रहेगा? यहां का पोटेंशियल हाई रहेगा और यहां का क्या रहेगा? लो। तो इस तीन केसेस में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? फॉरवर्ड बायस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये रट्टा मत लगाइए कि पी को पॉजिटिव से ही जोड़ेंगे, एन को नेगेटिव से ही जोड़ेंगे। रोट लर्निंग आपको नहीं करनी। आप ये याद रखेंगे कि पी को हम करते हैं हाई पोटेंशियल से कनेक्ट, एन को करते हैं बच्चों लो पोटेंशियल से कनेक्ट। एक बात और देखिए, करंट फ्लो कब करता है? करंट किसी भी सर्किट में फ्लो कब करता है? जब वहां पर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लो कि हमारे पास एक सेल है और मैं ये बोल दूं कि ये जो बड़ा है ये पॉजिटिव होता है, स्मॉल वाला क्या होता है? नेगेटिव। अगर ये भी 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट, तो क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि क्या होना चाहिए? सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इट मींस यहां पर 5 वोल्ट की बजाय अगर हम ग्राउंड कर दें तो यहां बन जाएगा 0 वोल्ट और करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। इट मींस सर्किट में बच्चों क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद करंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये ध्यान रखें, करंट हमेशा क्या करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या होगा अब फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होता है? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? अपोज्ड हो रहा है। किसके द्वारा? जो हमने क्या लगाई है? एक्सटर्नल बैटरी लगाई है। एक्सटर्नल बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है बच्चों? अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है N to P और जो हमारी बैटरी की है वो है P to N। उसके बाद देखिए डिफ्यूजन करंट क्या होगा बच्चों? अब डिफ्यूजन करंट कहां से कहां मूव करता है? P to N मूव करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बाहर से दिया वो भी कहां पर है? P to N। तो डिफ्यूजन करंट को क्या हो रहा है बच्चों? अब सपोर्ट मिल रहा है। तो डिफ्यूजन करंट क्या होगा? P से N की तरफ डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा। अब देखिए डायनामिक रेजिस्टेंस।
तो ये जो हमने मटेरियल लिया है सिलिकॉन या जर्मेनियम की, इसकी रेजिस्टेंस बच्चों किस टाइप की होगी? डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है? जो वेरी करे, यानी फिक्स वैल्यू नहीं है। कैसे? ध्यान रखें बच्चों, क्या होगा, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी? अब डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी बच्चों, तो विड्थ क्या होगी? डिक्रीज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वोल्टेज बाय विड्थ। अगर ये चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? वेरी करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी करेगा बच्चों तो पोटेंशियल भी क्या करेगा? वेरी करेगा। और ओम्स लॉ से देखें तो V = IR, अगर V वेरी कर रहा है तो R भी क्या करेगी? वेरी करेगी। इट मींस जो डायोड की रेजिस्टेंस है वो डायनेमिक होती है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे क्या होगी बच्चों? इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। और कितनी चेंज होगी? किलो ओम की। हाँ जी, डायनेमिक रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। कितनी लार्ज? किलो ओम में। फिर हम बात करें, देखो अगर रेजिस्टेंस लार्ज होती है तो करंट क्या होगा बच्चों? करंट क्या होगा? स्मॉल होगा। करंट फ्लोइंग इज हाई। कितना हाई होगा? मिली एम्पियर का। अब आप बोलोगे मैम मिली एम्पियर क्या हाई होता है? नहीं होता, लेकिन डायोड के केस में ये करंट क्या रहेगा बच्चों? हाई रहेगा। अगर क्या इससे छोटा करंट होगा डायोड में? हाँ बिल्कुल होगा। वो कौन सा रहेगा? माइक्रो एम्पियर का। मिली एम्पियर में कितने होते हैं? 10⁻³ माइक्रो में कितना रहेगा? 10⁻⁻6। अब करंट बच्चों क्या होगा फॉरवर्ड बाइस में? रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों? यहां पर रेजिस्टेंस लार्ज नहीं होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल होगी। फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल होगी। कितनी स्मॉल होगी? किलो ओम की। अब आप बोलोगे किलो ओम तो बहुत ज्यादा, इससे स्मॉल बोल रहे हैं। और देखो रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? लार्ज होगा, हाई होगा। डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा बच्चों? थिन हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन क्या होगा? थिन होगा, क्योंकि क्या है? डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर आइडियल डायोड, देखिए डायोड होती है 2 टाइप की बच्चों। एक तो होती है प्रैक्टिकल, ठीक है, दूसरी होती है आइडियल। अब मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, अब स्टूडेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रैक्टिकल जैसे कि आप सब हो, और दूसरा आइडियल। आइडियल तो कोई होता नहीं। देखिए आइडियल नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बस बोलने में आ जाता है। अब आइडियल कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी, चाहे कोई भी हो, टीचर है, स्टूडेंट है, अपना 100% नहीं दे सकता, तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। इसी टाइप से आइडियल डायोड नहीं हो सकती। क्यों बच्चों? अगर हम आइडियल डायोड की बात करें तो आइडियल डायोड क्या करेगी? फॉरवर्ड बाइस में उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस 0 होगी तो करंट कितना होगा? इनफाइनाइट। क्या कभी करंट इनफाइनाइट हो सकता है? तो इसीलिए आइडियल डायोड क्या होगी बच्चों? फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट सर्किट का काम करती है। ध्यान रखें, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ये बोल दिया कि जो डायोड लगी है दैट डायोड इज आइडियल, तो आप क्या करोगे? उस डायोड को हटाकर वहां पर क्या करोगे? शॉर्ट सर्किट। और अगर हमारी डायोड प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल डायोड कौन सी रहेगी बच्चों? सिलिकॉन या जर्मेनियम की। तो सिलिकॉन का आप पोटेंशियल कितना लोगे? 0.3 और जर्मेनियम 0.7 और जर्मेनियम का कितना लेंगे? 0.3। तो आइडियल डायोड कैसे बिहेव करेगी फॉरवर्ड बाइस में? एज शॉर्ट सर्किट। उसके बाद देखिए डायग्राम की बात करें तो ये हमारा क्या था बच्चों? पोटेंशियल बैरियर था, ठीक है। जो हमने आउटपुट में पोटेंशियल लगाया वो इस पोटेंशियल का क्या करेगा? अपोज करेगा। इसीलिए पोटेंशियल बैरियर की विड्थ को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो ये बच्चों क्या था सारा? ये था अबाउट फॉरवर्ड बाइसिंग। अब हम बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग। स्टूडेंट, तो आते हैं केस नंबर 2 पर, दैट इज रिवर्स बाइसिंग। सिमिलर है बिल्कुल। तो रिवर्स बाइस में देखो बुक्स में क्या लिखा होगा या कुछ कहते हुए सुने होंगे आपने, लोग कहते हैं कि P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से। तो ऐसा आप याद नहीं रखोगे। हमें क्या याद करना है कि जो बच्चों हमारा P साइड होगा डायोड का उसे हम कनेक्ट करेंगे लो पोटेंशियल से, और लो पोटेंशियल कौन सा होता है? नेगेटिव। और जो N साइड है उसे हम कनेक्ट करेंगे VH से। VH का मीनिंग क्या होगा? हाई पोटेंशियल। ध्यान रखें, P को लो पोटेंशियल, N को हाई पोटेंशियल। अब ये कैसे हम किन मेथड से हम ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? तो देखिए अगर P को नेगेटिव से जोड़ दें और N को पॉजिटिव से, फर्स्ट मेथड। नंबर 2, P को अगर हम जोड़े नेगेटिव से तो लो पोटेंशियल, और यहां कर दे ग्राउंड तो हाई पोटेंशियल। अगर हम नेगेटिव को अर्थ से कनेक्ट करें तो बच्चे यहां बन जाएगा 0 और पॉजिटिव हमारा क्या रहता है? हाई पोटेंशियल। तो इन 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स बाइसिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करें बच्चों, अब जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है वो क्या करेगी? देखिए जंक्शन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है N2P, और जो हमारी बैटरी की डायरेक्शन है वो भी क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी N2P। इट मींस कि जो एक्सटर्नल बैटरी है वो जंक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेगी तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा बच्चों, अब जो हमारा जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट था वो कौन सा था, ड्रिफ्ट करंट था। तो ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। और ड्रिफ्ट करंट किन चार्ज कैरियर की वजह से था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब बात करें बच्चों डायनामिक रेजिस्टेंस की, तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगी, यहां पर हाई हो जाएगी। कैसे हाई होगी, देखिए यहां पर जो डिप्लीशन विड्थ होगी बच्चों, अब वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल बैटरी है वो इस इलेक्ट्रिक जंक्शन का क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। कितनी हाई जाएगी बच्चों, पिछले केस में आपने पढ़ा फॉरवर्ड बायस में जो डायनामिक रेजिस्टेंस है दैट इज किलो ओम, और यहां पर कितनी है, मेगा ओम। मेगा ओम तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, लो होगा। लो कितना हो जाएगा बच्चों, माइक्रो एम्पियर का। यानी कि फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता है, हाई होता है। रिवर्स बायस में करंट क्या होता है, लो होता है। डिप्लीशन रीजन क्या बन जाएगी बच्चों, थिक बन जाएगी। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो हमारी फॉरवर्ड बायस होती है, फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होगा, हाई होगा, लो होगा। तो क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होगी, लो होगी, तभी तो करंट हाई हुआ। उसके बाद बात करें कि डिप्लीशन विड्थ का क्या होगा फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज होती है, रिवर्स बायस में क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। तो अगर हम बात करें आइडियल डायोड की, अब आइडियल डायोड रिवर्स बायस में क्या करेगी, आइडियल है, आइडियल के केस में क्या होगा, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, तो वो एज ओपन सर्किट काम करेगा, सर्किट की तरह काम करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो मान लेते हैं बच्चों, अगर डायग्राम से देखें, पोटेंशियल डायग्राम से, तो ये हमारा क्या था, पोटेंशियल बैरियर था, और जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है वो भी क्या कर रही है, इस पोटेंशियल का सपोर्ट कर रही है। मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है ये है सिलिकॉन के लिए 0.7 और जो हमने लगाई है दैट इज 1.1, तो दोनों का आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों क्या था हमारा रिवर्स बायस का केस। तो ये रिवर्स फॉरवर्ड बायस केस किसके थे, ये दोनों ही थे बच्चों डायोड के। तो इन दोनों से बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है कि डायोड का प्रिंसिपल क्या होता है। तो डायोड का प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों, एक डायोड कब कंडक्ट करेगी, जब वो फॉरवर्ड बायस होगी। ध्यान रखें, डायोड कंडक्ट कब करेगी, जब वो फॉरवर्ड बायस होगी, और कंडक्ट कब नहीं करेगी, जब वो रिवर्स बायस होगी। इस प्रिंसिपल का यूज हम नेक्स्ट डिवाइस में करेंगे जो कि हमारा रहेगा रेक्टिफायर। तो यहां तक आप अपना अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से लर्न करें, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके बच्चों, थैंक यू।